है। ठीक है, यही कंसेप्ट था हमारा। ओके, अब हम आ जाते हैं बेसिस पर हमारे पे। ठीक है, जैसे हमने कल एसिड देखा था, सेम टू सेम, थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है लेकिन सेम सिनेरियो रहेगा हमारा बेसिस का। कि बेस क्या होता है, जिसके बेस इज एन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल। ठीक है, तो अगर जैसे कि मेटल ऑक्साइड है या मेटल हाइड्रोक्साइड है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बेस अब हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर कॉपर ऑक्साइड है एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जो भी मेटल है हाइड्रोक्साइड अगर उसका फॉर्म हो या फिर ऑक्साइड फॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली बेस। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि बेस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये कल भी हमने देखा था, एक रिएक्शन थी, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वही बनाते हैं, कुछ अलग नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2SO4, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पर H2SO4 तो क्या है, एसिड। हमने कहा था, कल देखा था, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैटर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर मेटल है और ऑक्साइड कैसा होता है, बेस। इट विल रिएक्ट एज अ बेस। ठीक है, हमको यहाँ क्या मिल रहा है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, ये स्पेशल नेम रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब अल्काली क्या होता है। ठीक है, बेस हमने पढ़ लिया कि बेस सिंपल होता है जो कि मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो। अब अल्काली क्या होते हैं, ये भी एक्चुअली हमको एक टर्म समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद आप इन चीज़ों को एक समझने लग जाते हो कि अल्काली जो है वही बेस है और बेस जो है वो अल्काली है। तो ठीक है, ये एक्चुअली अब एक नई टर्म आ रही है। ठीक है, बेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसका क्या काम है वो हमें बताते हैं। इफ, ठीक है, इफ अ बेस इज सॉल्युबल इन वाटर तो उसको हम बोलेंगे इट्स एन अल्कैली। ठीक है, समझ गए, बहुत सिंपल सी चीज़ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर बेस इज सॉल्युबल, ठीक है, आपके कितने सारे बेस हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ऑल द मेटल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ड्यू टू देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपको पता ही होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, तो वाटर जैसा जो होगा मेटल, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वही उसमें डिजोल्व होगा वाटर में। और जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं विच इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज एन अल्कैली। ठीक है, तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन बता रखी है, एन अल्कैली इज अ सॉल्युबल बेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो मतलब कि अल्कैली क्या होती है, ठीक है, जैसे एसिड H+ आयन देते थे तो बेस क्या देते हैं, OH- आयन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर बेस आपने वाटर में डाला पहली स्टेप में, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़े टाइम बाद OH-, 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 सब जगह आयन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, वाटर में आयन डिसोसिएट हो गए। ठीक है, इसमें भी एक्चुअली पता पड़ेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर चीज़ है जैसे कि एसिड में हुआ था, एसिड देता है H+, बेस देते हैं OH-। Okay, sodium hydroxide is an alkali because it dissolves in water to produce hydroxide ion। ठीक है, तो बेस तो एक्चुअली हर कोई होता है लेकिन अल्कली सब नहीं होते हैं। तो कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है अल्कली और बेस में? It is soluble in water. Fantastic. Solubility is the criteria to decide whether it is a base or it is an alkali। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ओके, जैसे NaOH है आपका एक्वस फॉर्म में, ठीक है, वाटर में थोड़ा सा डिजोल्व है। NaOH मतलब कि आपकी जो टैबलेट्स आती है, ठीक है, ड्रग्स जो टैबलेट आती है वैसी फॉर्म में पैलेट्स आते हैं, उसको आपने वाटर में डाला, उसका सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्या होगा, ठीक है, Na+ के आयन, ठीक है, और OH- के आयन उस सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, OH- के आयन है और यहाँ पर साथ ही हो जाएंगे Na+। अगर यहाँ पर आप यूज करोगे NaOH, अगर आपने लिया है और वाटर में ऐड करा है तो Na+ आयन अलग हो जाएंगे और OH- अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब कभी भी एक्चुअली ये पॉइंट भूलना मत, क्योंकि सब एल्कली और बेस क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेटिवली पीपल यूज दैट।
पर एक ही डिफरेंस होता है, सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड अल्काली। ठीक है, अब जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट नॉट अल्कली। ठीक है, अब इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो रीजन देख लेते हैं एक बार, आपको पता तो चल गया है। दिस इज बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हैंस कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल भी हो और आयंस भी दे दे। कौन से आयंस दे दे? OH माइनस आयन, तो उसको बोलेंगे वो क्या है, अल्कली है। ठीक है, अब मैंने एक्चुअली कहा था कि अल्कली बेस होते हैं या बेस अल्कली होते हैं, तो एक सवाल आपके 100% कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, जितनी भी अल्कलीज होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बेस। बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको बताना हो तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का ऊपर ही हमने पढ़ा है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, पर वो वाटर पे डिजोल्व नहीं होता है। तो एक्चुअली ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, ऑल अल्कलीज जितने भी होते हैं सब बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ये लैंग्वेज के साथ एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में खेलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉइंट समझना था, और मैं एक अलग तरीके से आपको बताना चाहता था, इसलिए ये स्लाइड का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, कौन किसके अंडर आता है। ठीक है, तो बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज आती है, तो बेस बहुत बड़ा है, और बेस का एक सब पार्ट है जिसको बोला है आपने अल्कली। जैसे कि आप ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो आप ये रेक्टेंगल आप देख सकते हो, दिस इज द रेक्टेंगल। ओके, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड हैं वो सब बेस है। कॉपर ऑक्साइड बेस है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है, आयरन ऑक्साइड बेस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, KOH बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। लेकिन इसमें से सिर्फ 4 ही अल्कली है जो कि वाटर में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, जिसमें OH माइनस आयन होगा वही देगा वाटर में OH माइनस आयन। तो अल्कलीज के देखो, अब बेस कितना बड़ा रेक्टेंगल है, लेकिन अल्कली कितने छोटे हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रखा है कि कौन किसके अंदर आता है। ठीक है, अल्कली बेसिस के अंदर आते हैं, पर बेस अल्कली के अंदर नहीं आते। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, can I move on? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt till now? आज तो हमने सिर्फ No, बेस sir. पढ़ा है, No, और sir. और उसके बाद मैंने कहा कि अल्कली, दो चीजें ही अभी देखिए। चलो आगे चलते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं। तो अल्कली कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर मतलब कि कड़वे। ओके, और इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, सोपी फील होता है। मतलब कि एक्चुअली ये क्या होते हैं, साबुन में जैसे कि मतलब चिपचिपा रहता है, वैसे ही सोपी फील आता है एल्कलीज का। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं ड्यू टू OH माइनस आयन। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, लिटमस। थर्ड पॉइंट इज alkalis react with acid to form salt and water simply। तो जैसे कि NaOH आपका क्या टीव्ही है, आता कसं होऊन जाईल पाय. NaOH react with HCl to give salt plus water। एग्जाम्पल नंबर 1। देन जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है KaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KaOH react with dilute H2SO4 और concentrated H2SO4 to give पोटेशियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दो बता रखे हैं, नोट कर सकते हो आप। सिंपल से हैं। पहला रिएक्शन कौन सी आ गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है ये भी। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब क्या दिखा रखा है, ठीक है। एल्कलीज रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ठीक है, जितनी भी एल्कलीज होती है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम सॉल्ट से, तो क्या मिलती है, अमोनिया गैस। ठीक है, अमोनिया गैस कैसी होती है, किसी भी गैस का नेचर कैसे फाइंड करोगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है।
Anyone? Sir, can I? Yes. So by slightly moistening the litmus paper and holding it above the container from which the gas is released. फैंटास्टिक। ठीक है, किसी भी गैस का नेचर फाइंड करना हो, नेचर मतलब होता है कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो पहले आप क्या करो, उसको मॉइस्चराइज कर दो, उसमें मतलब वाटर ऐड कर दो या फिर वाटर उसको पास कर दो, वाटर वेपर दे दो। बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, वाटर ऐड करना है कैसे भी करके। फिर आप लिटमस पेपर यूज करके बता सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब अमोनिया है जैसे, ठीक है। अब एक रिएक्शन हो रही है, हमको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली में, दूसरी रिएक्शन आ गई है ये। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी अल्कली है जैसे कि NaOH, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है वो NH4Cl से। ये है अमोनियम क्लोराइड, आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे भी लिख रखा है ताकि आप मुझको ना लिखना पड़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो कैटायन है इसमें Na+ है, वो किससे रिएक्ट करता है, Cl- से, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर OH है, वाटर बनने के लिए चाहिए यहाँ पर H, तो NH4 में से एक H जाएगा तो ये बन जाएगा H2। बचा क्या, NaCl बन गया, वाटर बन गया, और सिर्फ बची है अमोनिया गैस, ठीक है। अब अमोनिया को फाइंड करना है, उसका नेचर कैसा है। तो जैसे ही अमोनिया गैस यहाँ से ऊपर पास हो रही है टेस्ट ट्यूब में से, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, हम लिटमस पेपर को क्या कर लेते हैं, गीला कर लेते हैं, पहले से ही वाटर ऐड कर देते हैं लिटमस पेपर पे। और जो गैस जैसे ट्रैवल कर रही है ना, जहाँ से, जैसे कि यहाँ से ट्रैवल कर रही है इस टेस्ट ट्यूब में से ऊपर जा रही है, तो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं और नेचर बता देता है हमको कि कैसा है, ठीक है। और अमोनियम गैस जो है, ठीक है, वो पंजेंट स्मेल आती है उसकी, बहुत खतरनाक अमोनिया की। जैसे कि मोस्टली वॉशरूम में जैसे आती है, वैसे ही अमोनिया की खुशबू रहती है, ठीक है। अमोनिया गैस की ऐसी स्मेल होती है, एसिडिक होती है, तो वो ओके। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ गलत लाइन लिख दी है। आई विल क्लैरिफाई दैट एंड मैं आपको बता दूंगा। अगर ये एसिडिक गैस होती है तो लिटमस पेपर क्या कर देगा, ये रेड से ब्लू कर देगा। ओके, मैंने लिख दिया है यहाँ पर टर्न रेड, मैंने रेड टू ब्लू कर दिया, ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक है। सेकेंड वाली मैं एक्चुअली सही कर लूँगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज अमोनिया गैस इज वेरी soluble इन वाटर एंड गिव्स अ पंजेंट स्मेल। तो ठीक है, स्मेल मैंने बता दी कैसी स्मेलिंग आती है इसकी, बहुत पंजेंट, बहुत तीखी तीखी खुशबू आती है जो कि सहन नहीं होती। ओके, एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका एल्कली, रिएक्ट कर रहा है अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम का जो कैटायन है Ca+2, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन से। कैल्शियम रिएक्ट करा क्लोरीन से, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो OH- आयन है, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेगा NH3 में से, तो यहाँ बन जाएगा वाटर। और फिर बचा क्या है, सिर्फ अमोनिया गैस बनी है। तो कभी भी अगर आपको पूछा जाए विच टाइप ऑफ रिएक्शन वुड यू यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, तो इस रिएक्शन का क्या नाम लिखोगे आप, क्या ही रिएक्शन यूज करोगे। हेलो एवरीबॉडी, आर यू देयर। Yes, sir. अरे इतनी Yes, शांति sir. क्यों हो गई है, Yes, sir. अरे सब सुन रहे हो, Yes, sir. टीवी वीवी देखने लग गए सब। No, sir. यश, No, sir. तन्वी, सोहम, श्रवणी, शिवानी, Yes, sir. आर यू देयर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैंने अभी ऐसा पूछा कि आपको अगर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करना है लेबोरेटरी में, तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे। Sir, can I? ओके, एनीवन एल्स, आपने पहले जवाब दे Sir, दिया। can I?
या चलो बताओ चलो। So we will react an alkali with ammonium chloride. फैंटास्टिक। अमोनिया के साथ अगर कोई भी सॉल्ट हो तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन ही एक्चुअली हमने ये लिखी थी। ठीक है, एल्कली रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट। अब अमोनियम सॉल्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सिंपली। ओके, होल्ड ऑन, मैं एक चीज देखना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, गाइस मैं एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि अमोनिया जो है, ठीक है, NH3, ठीक है, ये जो है वो एम्फोटेरिक की तरह भी बिहेव करता है। कभी कभी ये एसिडिक भी बिहेव करता है और कभी कभी ये बेसिक भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये बिहेव कर रहा है एसिडिक। ओके, ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है, मतलब एसिडिक नेचर भी है इसका और बेसिक नेचर भी है। ये वीक बेस की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और एसिडिक की तरह भी यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यू कैन नोट डाउन, आप स्टार बना के लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ बेस। श्रवणी, यूजेस एक्चुअली आप पढ़ो। व्हाट आर द यूजेस? Sir, please share the screen. Okay, sir. ओके, होल्ड ऑन। स्क्रीन नहीं दिख रही? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, कब? No, sir. मैं तो आगे चले गया यहाँ पे। ओके, गो नाउ। Uses of base sodium hydroxide and potassium hydroxide are used in making soap. An ammonium solution is used in window cleaners. Magnesium hydroxide is used in toothpaste to neutralize the acid produced by bacteria. Calcium hydroxide, that is slaked lime, is used to neutralize acid found in acidic solutes. ठीक है, चार यूजेस बता रखे हैं मैंने। फर्स्ट पॉइंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। ठीक है, जितने भी वॉशिंग बाथिंग सोप है या फिर डिटर्जेंट है उसमें हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड पॉइंट, अमोनिया सॉल्यूशन यूज करते हैं हम विंडो क्लीनर के लिए। ठीक है, अमोनिया का सॉल्यूशन होता है जो भी आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, आपने एक्चुअली देखा होगा कि अलग अलग टीवी पर एड्स आते हैं कि कांच चमकाने के लिए ये यूज करें, बेहतरीन और उपाय ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होता है, अमोनिया के सॉल्यूशंस होता है जो कि विंडो क्लीनर्स में हम यूज करते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड बेस पढ़ रहे हैं हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं टूथपेस्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एक्चुअली वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द बैक्टीरिया। ओके, लास्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिड फाउंड इन एसिडिक सॉइल। ठीक है, अगर सॉइल अगर एसिडिक हो गई है, हम उसका पीएच मेजर करते हैं सॉइल का, अगर वो एसिडिक हो जाती है तो हम क्या यूज कर लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। लेट मी शेयर द न्यू स्क्रीन विथ यू। ओके, एक इक्वेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, CaO। अरे, इस कंपाउंड का नाम बताओ पहले, ये क्या होता है? Calcium oxide.
कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसका एक घर पे अलग नाम दे रखा है। ठीक है, जैसे कि आपके क्विक लाइम क्विक लाइम। ठीक है, जैसे आपके भी घर पे अलग नाम होगा तो इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करते हो, ठीक है, इसमें अगर वाटर H2O ऐड करते हो तब एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है, इसको क्या कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका भी एक घर पे नाम है, उसका नाम है स्लेगडलाइन। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद कर लेना, ये एक्चुअली बहुत बार पूछी जाती है, व्हाट इज क्विक लाइम, स्लेक लाइम। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं। ओके, चलते हैं वापस बैक टू आवर स्क्रीन। ओके, सम कॉमन एल्कलीज, सिंपल सिंपल सी ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अरे तो ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपको आता ही है, NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? KOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ही आप बोलते हो Sl, स्लेगडलाइन। और फिर है अमोनिया सॉल्यूशन, तो मतलब कि NH3 एक्वस अगर हो, अमोनिया क्या है, वाटर में डिजोल्व रहती है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ज़्यादा वाटर ऐड हो जाता है तो उसको आप बोल देते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ओके, अब आप चलो ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जितने भी 1 2 3 4 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन तक आप इसके सॉल्यूशन खुद अपने आप से चैट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करो। यू हैव 20 सेकेंड्स नाउ। Bases are bitter in taste, OH minus ion, and release OH minus ion in water should be. ठीक है, be specific and be clear. Substance which is bitter in taste is called acid. हर्षल, बिटर जो होते हैं वो तो बेस होते हैं बच्चे, एसिड तो होते हैं सोर इन टेस्ट, खट्टे। सर पहले क्वेश्चन में तो बेस पहले क्वेश्चन में ओके, व्हाट इज अ बेस, पर हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सोर टेस्ट है तो वो होते हैं एसिड। अरे बिटर लिखा था क्या? ओके, किसी ने सोर लिख दिया था टेस्ट। अच्छा, ऊपर वाला है। नहीं सर, मैंने बिटर लिखा था। ओके ओके ओके, सब बीटर लिखा है पर उसने एसिड लिखा है बेसिक। हाँ उसने, आपने एसिड लिख दिया है, एक्चुअली आपने गलत ही लिखा है। आप थोड़ा सा, जो सोर होते हैं वो एसिड होते हैं अर्चन, और जो बिटर नहीं हाँ होते सर, वो हैं बेस। वो होते हैं बेस। Base is the oxide and hydroxide of metal. Very good, Anish. Shivani. Base is the oxide and hydroxide of a metal, a substance which have bitter. Okay, ठीक है. One basis, there is OH minus ion.
ओके, ये किसका आंसर लिखा है? फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया तो सेकंड क्वेश्चन चालू करो, फिर थर्ड का 3 प्रॉपर्टीज और फोर्थ का एक्सप्लेन व्हाई आयरन हाइड्रोक्साइड इज बेस बट नॉट एन एल्कली। ये सब आपके स्टेट बोर्ड में, स्कूल्स में यही सवाल पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स में। वन क्वेश्चन इज क्लियर, गो फॉर सेकंड वन। Okay, if the base dissolve in water is called alkali. Very good. Fourth question का आंसर, okay, fourth का आंसर दे दिया, चलो ठीक है। An alkali is a soluble base. It produces hydroxide in water. All alkalis are bases. ठीक है, very good भूमि। निर्मिति, bases which are dissolved in water are called alkali. Very good. Nakshatra, alkali are the substance which gives OH minus ion in the aqueous solution. ठीक है, example is good. Shivani, alkali have a bitter taste and soapy feel. Soumya, bases which completely dissolve in water. Okay, ठीक है, सबने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। 3 एग्जांपल्स ऑफ alkalis are remaining. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके गुड। उसके बाद ओके ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई आयरन हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बट नॉट एन अल्कोहली। एक वर्ड में अगर आंसर देना हो तो आपको, तो यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है, तो एक्चुअली आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप एल्कली समझाओ, ठीक है, कि एल्कली होता क्या है, फिर आप उसके बाद आपको समझाना पड़ेगा कि आयरन हाइड्रोक्साइड एल्कली क्यों नहीं है। ठीक है, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम सिर्फ सिंगल वर्ड में सॉल्युबिलिटी लिख के ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यू नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। थर्ड क्वेश्चन, ओके, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्टेट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली। OH माइनस आयन जो देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी हो जाते हैं बिटर इन टेस्ट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी सोपी इन नेचर। और अगर पूछे फोर्थ पॉइंट भी, प्रॉपर्टी भी बतानी हो, तो ये क्या कर देते हैं, लिटमस पेपर में रेड टू ब्लू कर देते हैं। ओके, मीटिंग अगर ऑफ हो जाए तो वापस रीजॉइन द मीटिंग फास्ट। चलो आंसर तो कर दो मुझे। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अब किसी एक कोई एक तो एक्सप्लेन करो ताकि सब देख लें उसका।